दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होकर के आज मैं आपको कुछ विशेष जानकारी, क्योंकि आज की डेट में 22/12 सन 2023 जनहित याचिका जो इलाहाबाद की उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में डबल बेंच पे लगी है, जिसकी 20 तारीख को भी सुनवाई हुई। बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट तक मामला पहुंचा और उसके एक्ट और रूल्स दोनों न्यायाधीशों ने मांगा। क्योंकि डबल बेंच में सुनवाई हो रही है तो उन्हें वकील साहब ने बर्ड्स एक्ट की तो बुक, एक्ट और रूल्स दोनों उनको दे दिए थे, लेकिन पीआईडी एक्ट के रूल्स और एक्ट की कापी कल उनको उपस्थित हो जाए करवा देंगे और आगे सुनवाई बढ़ेगी। क्योंकि तीसरे नंबर पर अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के है। अब देखना है दोस्तों, एक चीज़ उम्मीद दिख रही है और एक उम्मीद की किरण है। आप लोगों ने जो ईश्वर से प्रार्थना की कि ये जनहित याचिका आपकी एक्सेप्ट हो, यानी न्यायालय स्वीकार करे, मंजूर करे, ये संभावना ज़्यादा दिख रही है क्योंकि उस पर सुनवाई चल रही है और लगातार कहीं ना कहीं। और जो ओपिनियन मिल रहा है, जो न्यायाधीश की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, वो शुभ हैं। और मुझे उम्मीद है बर्ड्स एक्ट, यानी जब कोई आप याचिका लगाते हो, जनहित याचिका लगाते हो और काम आपका काफ़ी लंबे से, कहते हैं ना, सर्वहित में, सबके हित की अगर होती है तो उस पर सुनवाई होती है, वो खारिज नहीं होती है। तो उम्मीदें हैं, संकेत अच्छे मिल रहे हैं। और जब आपका कोई कार्य लगातार आंदोलन करके, आवेदन करके, हर प्रयास करके जब आप हार जाते हो तो जनहित याचिका किसी, चाहे अथॉरिटी के संबंध में हो, चाहे किसी विभाग के संबंध में हो, तो क्या है, वो जनहित याचिका जैसे 5 तारीख को आपको लगी थी, तो कहीं ना कहीं हमने मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव वित्त, फाइनेंस और सुरक्षा को लेके प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक, इनके याचिका में नाम डाले गए थे। तो जब आप जिसके संबंधित याचिका लगाते हो तो उसका ये कापी उस विभाग को भेजी जाती है। क्योंकि 5 तारीख को लगी थी, इन लोगों के पास ये कापी पहुंच गई है, जिसका आज शुभ संकेत आपको पेपर में देखने को मिला है। आपकी जनहित याचिका की वजह से ये चीज़ें सामने आई हैं कि योगी सरकार और उत्तर प्रदेश सचिवालय शासन एक्शन में आ गया है और महानिदेशक वित्त फाइनेंस को नोडल अधिकारी बना दिया है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, जब आप याचिका डालते हो और जिस संबंधित डालते हो, और जब आपकी अगली तारीख पड़ती है उसके पहले उसका निस्तारण हो जाता है। और ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं अब अच्छे संकेत दिख रहे हैं भुगतान को लेकर के, बर्ड्स एक्ट को लेकर, पीआईडी एक्ट को लेकर। इसकी अनुपालना अति शीघ्र सुनिश्चित होगी, जिसका संकेत मिल गया है। और अपनी सफाई भी सचिवालय ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सफाई भी प्रस्तुत की है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कानून बना के, नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेज दिया है और जैसे वहाँ से मंजूरी मिल जाएगी इस पे कार्यक्रम, यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 पे के तहत कार्रवाई। क्योंकि एक एक्ट आपके पास, एक कानून आपका जिसकी अनुपालना सुनिश्चित हो गई, पीआईडी एक्ट 2016, उस पर वर्क होने लगा, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसके बाद जैसे इस कानून की मंजूरी मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वैसे आपकी बर्ड्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई, इन दोनों कानूनों को मिला करके ठगों पे और ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन दोस्तों सावधान, यहाँ एक सावधानी वाली बात यह है कि जो ईमानदार अभिकर्ता हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान हो जाएगी, लेकिन जो योजनाबद्ध तरीके से और गिरोह बना करके, जानबूझ करके, गलत तरीके से प्रेरित करके अगर पैसा जमा कराया है और उन्हें जमा कराने के बाद में उन्हें बांड रसीद भी नहीं उपलब्ध कराई है, और इस तरह का यानी छल कपट का तरीका अपनाया गया है, तो ये अभिकर्ता नहीं बचेंगे। लेकिन ईमानदारी से आपने अगर पैसा लिया और जमा किया और बांड और रसीद उनको दे दी है, तो आपको घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। और वही लोग अभी मुंह चुरा रहे हैं, वही लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं,
आपके आंदोलन में भुगतान के इस मिशन में नहीं शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। बाकी जो और आज वही अभिकर्ता ज़्यादा परेशान है जो ईमानदार था। बेईमान तो आज भी नए नए रूप में नए नए काम कर रहे हैं, ठगी का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बचने वाले नहीं हैं। लेकिन ईमानदार जो भी अभिकर्ता हैं, उन्हें अब टेंशन नहीं लेनी है। ईश्वर चाहेगा, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि कल जैसे आपकी याचिका अगर मंजूर हो जाती है तो मुझे उम्मीद है कि जो ईमानदार अभिकर्ता हैं वो सरकारी गवाह बनेंगे और उनके ऊपर किसी प्रकार का फर्जी मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हमारी नज़र बनी हुई है, आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि कल आपकी जनहित याचिका मंजूर हो जाए, क्योंकि सुनवाई 20 को भी हुई है और सुनवाई 22 को भी होना है। ये देखने वाली चीज़ें हैं। हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, वो हम कर रहे हैं, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।